Hi everyone, welcome to my another vlog and today I'm going Dubai. So this is my airport look. Sorry नीचे बहुत ज़्यादा खलारा पिया होया because कल ही मेरा वीज़ा आया and कल ही मैं फटाफट सब रेडी शेडी कीता है. So this is my full look. I'm wearing very casual कपड़े क्योंकि मैं comfortable होके जाना चाहती हूँ क्योंकि इस बार मैं ज़्यादा शूट नहीं करना because मैं एंड मम्मा दोनों जा रहे हैं. So I have no anyone, I have no shoot person. तो मैं जो भी करूँगी खुद ही करूँगी. एक तो मेरी हिंदी पंजाबी मिक्स हो जाती है. तो हमारी फ़्लाइट है 10 बजे और अभी 7 बज चुके हैं. तो अभी हम फटाफट ब्रेकफास्ट करके एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे और एयरपोर्ट पहुँच के फिर हम आपको मिलते हैं. बाकी आप आज का ब्लॉग जितना भी बनेगा एंजॉय करना. एज़ यूजुअल मैं दुबई ही जा रही हूँ बट इस बार कोई स्पेशल ओकेशन है सो व्लॉग मिस मत करना. ओके बाय. तो गाइज हम बाय रोड निकल गए हैं दुबई के लिए. सॉरी मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ. हम आधे घंटे से निकले हुए हैं और पहुँचने वाले हैं बस. तो ये वाला जो है सूरज निकल रहा है, सनराइज़ हो रहा है और काफ़ी दिनों के बाद मैंने सनराइज़ देखा है. तो आज इंडिगो में जाएंगे दुबई. होप सो भगवान की दया से हम अच्छे से सही सलामत पहुँच जाएं क्योंकि इंडिगो ने मैं 5 बार दुबई गई हूँ और वहाँ 5 में से 4 बार मैं इंडिगो में गई हूँ. इंडिगो वैसे बुरी फ़्लाइट नहीं है लेकिन उनको अपनी फ़्लाइट्स की ना मेंटेनेंस अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि कई बार तो बहुत खड़ करती है. जैसे वो ऊपर जाती है तो दिल बाहर आ जाता है मेरा. तो आज हमें फ़्लाइट्स सिर्फ इंडिगो की मिली हैं बिकॉज बाकी फ़्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव थी. बहुत ज़्यादा लाइक 2 लाख की 2 जनों की हो रही थी आने जाने की. सो नो भाई इतना पैसा भी नहीं देना है हमें. तो अभी हम इंडिगो में जाएंगे. हाँ, और हमारे चंडीगढ़ से सिर्फ इंडिगो ही मिलती है तो क्या करें. फिर से चले दुबई. होप सो नेक्स्ट ट्रिप मेरा कहीं और का होगा, दुबई का नहीं क्योंकि दुबई में बहुत जा चुकी हूँ. अभी तो वो मेरे लिए दूसरा घर बन चुका है. बहुत घूम लिया मैंने दुबई बट इस बार हम किसी स्पेशल ओकेशन के लिए जा रहे हैं दुबई. और आप मेरे व्लॉग देखना मत मिस करना बिकॉज वो ओकेशन क्या है आपको पता चल जाएगा. तो अभी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट. देखो कितनी ग्रीनरी है हमारे पंजाब में. इसको वैसे चंडीगढ़ का एयरपोर्ट बोलते हैं लेकिन ये है मोहाली में. आई डोंट नो व्हाई हमारे पंजाब का नाम खराब किया हुआ है. हाँ ये है हमारे पंजाब का एयरपोर्ट, मोहाली का एयरपोर्ट. हो रहा हमारा तिरंगा झंडा और ब्यूटीफुल सा सनराइज और अच्छे से ये जंप. मेरा सपना होता था जब मैंने सोनम बाजवा को देखा था कि इस एयरपोर्ट पे वो आई है. तो गाइस डोंट ट्रैवल इन इंडिगो. बाद में बताती हूँ पूरी स्टोरी. फाइनली गाइस हम अबू धाबी लैंड करने वाले हैं. लेट्स सी यहाँ पे मौसम कैसा है. बाकी इंडिगो की फ़्लाइट के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊँगी आज. ट्रूली बहुत सुख वाली रही है हमारी फ़्लाइट. लेट्स गो. मिलती हूँ मैं आपको बहुत जल्दी. फाइनली आज दीदी हमें जल्दी लेने आ गए हैं. नहीं तो दीदी बहुत लेट आते हैं. मम्मी आ रहे हैं. बहुत है मम्मी ने सानू जम्या. मम्मी न्याणी है. फाइनली आज हम पहुंच गए हैं. बाकी की स्टोरी मैं आपको जल्दी सुनाती हूँ. मुझे बहुत भूख लगी है पहले. बापियो बहुत गर्मी है इधर. एडी भी गर्मी है नहीं नाटक कर दी पई तू. हाय हाय दीदी पटोला लगन दी. आज शुक्र है तैयार हो गया. ये नहीं तो दीदी ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੱਕ नहीं तो दीदी सड़ी जी बन गया. ਹੱਥ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਫਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ. ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੱਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਘਰੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਫਿਰ. गाइस मैं अबू धाबी पहुंच चुकी हूँ. बस अभी कुछ खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या. चलो हम बातें करते हैं. हम हमारी फेवरेट जगह पहुंच चुके हैं स्पाइस. अच्छा जैंट सलून पीछे मैं आंटी. नहीं भाई मेरी फेवरेट जगह है इधर स्पाइस हेवन. इधर मैं खाऊंगी अप्पम. गर्म पानी पियो. इधर फ्री में गर्म पानी मिलता है जड़ी बूटियां डाल के. आज तो दीदी ने हद ही कर दी थी. ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ. दीदी ने सब कुछ गलत डाल दिया.
टिकट पे, वीज़े पे, सब गलत। एंड मोमेंट पे हम वहाँ से निकले हैं, एंड मोमेंट पे। दीदी ने बिहेव का तो करना है कि जिवें वो हो रहे होंगे, की हो रहे होंगे वो कॉन्शियस नहीं, शर्मिंदा। शर्मिंदा तो है नहीं कि मैं लात मारनी तेरे मुंह पे। नेल पेंट बहुत भैड़ी लाई सौन लगी। बहुत भैड़ी है, ला देनी। हाँ। उरे आके पहली बार जब मैं आई थी तब भी मेरी पानी के लिए लड़ाई हुई थी दीदी के साथ, बॉटल के लिए, आज भी हो रही है। और बताओ। 5 दिरहम है। 5 दिरहम है मेरे पास, दिरम्स। क्रंची क्रंची। अभी हम 4-5 दिन घूमेंगे इधर, ऐश करेंगे। देखो अभी हम खा के मिलती हूँ मैं आपको। आज बस ऐसे ही बकवास करूँगी मैं आपके साथ, घर जाके आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ मैं इंडिगो में क्यों नहीं आपको ट्रैवल करना चाहिए। नहीं नहीं, इंडिगो बढ़िया है। अभी अच्छी हुई है लेकिन खड़खड़ खड़खड़ खड़ वो करती है वो तब अभी हम जा रहे हैं घर। नींद आ रही है मुझे, खाना खा लिया हमने। अपम मैंने ज़्यादा नहीं खाया, थोड़े से अपम खाए हैं। थोड़े से बस 4 अपम खाए। नहीं, एक पहला कल्ला खादा, 2 ते 3 खादे बस। 3 अपम ओनली। 4 खाते अरे थे, 3 मैं अपम गिने नहीं, 3 अपम गिने हैं। ओनली गाइस, इनको इग्नोर करो। मैं गिने आ। इनको इग्नोर करो, ठीक है? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ठीक है। ते अभी हम ते सन स्लैप्ड हो रहा है अभी तो। अभी ਸਲੈਬਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ। नींद आ रही है अभी मुझे, नींद। ਨੀਂਦਰਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਕੰਮ ਤੇ। काम तो मैं भी करना ही, तू ही क्या ना कर आज। मैं क्या ठीक। ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। यस। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਬਿਊਟੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਬਿਊਟੀ ਬਾਹਰ। Look at me guys, I'm looking so pretty. Too much pretty. ਭਰਾਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਜਲਦੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਕਾਊਂਟ ਆ, ਨਿਕਲ ਜਲਦੀ ਭਰਾਵਾ। ਆ ਲਹੂ ਪੀਣੇ ਜਿਹੇ। I'm still looking pretty ਚੱਲ without sun. ਦੁਬਈ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਸਪਾਈਸ ਹੈਵਨ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਵੀ ਪੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ। बहुत ऑर्गेनिक हल्दी डाली उन्होंने कि मेरे हाथ ही पीले हो गए। हम दुबई की इस हसीन वादियों में घूम रहे हैं। इतनी सफाई देखो, सफाई देखो इधर, कितनी सफाई है, कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, पिंक पिंक मेरी तरह। मैनू हजे तक एक जी वैगन नहीं दिखी हैगी, और एक ही दिखी सी, वो भी वाइट। ਜੀ ਵੈਗਨ ਥੋੜੀ ਮਾਤਾ मम्मी ਦਾ जटा जटा है, ਜਟੋਰ। जटौर। सो यू नो कि मैं दुबई पहुंच चुकी हूँ, और सोने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी जस्ट उठी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आज की मेरा पूरा एक्सपीरियंस। सुबह आपको पता है मेरी फ़्लाइट थी आज, एंड मेरी फ़्लाइट थी 10 बजे की, और मुझे 8 बजे तक, मतलब 8 बजे तक पहुंचना था एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। तो मैं घर से निकली थोड़ा, मतलब आधा घंटा पहले, तो मैं पहुंची। बट यहीं से सीन स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब हम अंदर गए तो मुझे था कि चेक इन करवा लेते हैं पहले लगेज सारा, ताकि फ्री हो जाएं, हैंड फ्री हो जाएं। तो फिर उसके बाद हमने उधर चेक इन के लिए गए। तो सबसे पहले तो मेरे जो मम्मी हैं, उनका पासपोर्ट पे नाम अलग था और टिकट्स पे अलग। ये मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समटाइम्स हम जल्दी जल्दी में ये चीज़ें कर देते हैं। मेरे लिए भी ये चीज़ बहुत नई है कि एक सिर्फ एक वर्ड की वजह से, वो भी सिर्फ टिकट में अलग था, जो एक बार हम जाएंगे खारिज हो जाएगी, जिसका कोई मतलब नहीं है आगे ज़िंदगी में। बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर सुनना अच्छे से। सबसे पहले तो मेरे मम्मी का जो पासपोर्ट का नाम अलग था, और जो उसका टिकट्स का नाम था वो अलग था, मतलब सिर्फ एक वर्ड का। एक में JEET था, और इस जो असली नाम है उसमें JIT था। तो टिकट्स में JEET था, जो जल्दी जल्दी में दीदी ने बुक की, तो मे बी
थोड़ी गलती हो गई, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का सबसे पहले इशू बनाया इंडिगो ने। बट थैंक्स टू इंडिगो, जिन्होंने 10 मिनट पहले लगेज के वो क्लोज़ होने से 10 मिनट पहले कस्टमर केयर से बात करके दीदी ने चेंज करवाया, तो सब कुछ चेंज हो गया। एंड थैंक यू इंडिगो। बहुत पहले इंडिगो में बहुत सारे इश्यूज़ आए, बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई थी। लास्ट टाइम भी मैंने जब इंडिगो में ट्रैवल किया था तो मैंने कहा था ये मेरा लास्ट है, मैं इंडिगो में इसके बाद ट्रैवल नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत डिले किया। फिर हमें रनवे पे खड़ा के रखा, हमें उतारा नहीं, हमारी अगली फ़्लाइट भी छूट गई उस वजह से, उन्होंने रूट चेंज कर दिया, सब कुछ बहुत सारा हुआ। लेकिन अभी इंडिगो में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। कल फ़्लाइट अच्छी थी, थोड़ी आवाज़ आती है फ़्लाइट में, वो अलग चीज़ है। सफाई थी, उनका जो स्टाफ था, जो एयर होस्टेस थी वो बहुत अच्छी थी। मैंने उनसे पानी मांगा 2-3 बार, उन्होंने दिया। गर्म पानी मांगा मम्मा के लिए, वो भी दिया। सो सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिर वही कि पहले वो इशू हुआ, उसके बाद मेरा फर्स्ट इशू ये हुआ कि मम्मी का नाम, और फिर मेरे वीज़े पर और मेरे पासपोर्ट पर मेरे फ़ादर का नाम मेरे पासपोर्ट पे था, लेकिन मेरे वीज़े पे मेरे फ़ादर का नाम नहीं था। तो वो चीज़ हुई, तो वीज़े वाले ने भी बहुत अच्छे से, जिनसे हमने वीज़ा लगवाया था, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की। एट ए टाइम पर सब कुछ चेंज करके दिया, वो भी हो गया। सब कुछ डन हो गया। उसके बाद हम गए चेक इन के लिए। मतलब जब हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो बोर्डिंग के लिए उन्होंने हमारी टिकट्स देखी, तो टिकट्स में हमने ऑलरेडी मेंशन किया था व्हील चेयर, लेकिन व्हील चेयर के बाद हमने सीट्स बुक की जो थी एग्ज़िट, एमरजेंसी एग्ज़िट के पास। व्हील चेयर वाला बंदा एमरजेंसी एग्ज़िट के पास नहीं बैठ सकता, बट हमने सबसे पहले व्हील चेयर मेंशन की थी, फिर हमने टिकट्स वो जो बुक की थी, सीट्स बुक की थी, नंबरिंग बुक की थी। तो वो चीज़ का मुझे बड़ा हुआ कि फिर उन्होंने सीट्स चेंज करके दी। बहुत कंजस्टेड सीट्स थी मम्मी के लिए। तो ओवरऑल ये सब कुछ हुआ, लेकिन अभी इंडिगो का एक्सपीरियंस अच्छा हो रहा है धीरे धीरे। सो पहले मैं बोल रही थी कि इंडिगो में ट्रैवल मत करना, वो जब वो स्टार्टिंग वाली क्लिप देखी होगी आपने, जो मैंने प्लेन में बैठते सारी बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मैं 1.5 घंटा खड़ी हूँ, पूरा 1.5 घंटा लगातार। बहुत बुरा हाल हुआ मेरा। एंड हाँ, सबसे पहले अगर आप इंडिगो में चंडीगढ़ से ट्रैवल कर रहे हो या कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको अपने जो वीज़ा टिकट्स उन सब के प्रिंट्स चाहिए, क्योंकि सबसे पहला इशू यही आया था कि प्रिंट्स नहीं थे मेरे पास। वो बोल रहे कि प्रिंट्स के बिना आप जा ही नहीं सकते, और सुबह के टाइम कोई भी प्रिंट वाला नहीं खुला होता। तो फिर वहाँ से मैंने उनका जो मैनेजर था मे बी इंडिगो का, उनसे बात की, तो फिर उन्होंने उधर मुझे प्रिंट्स निकलवा के दिए। सबसे पहला इशू ये हुआ, फिर नाम के इशू हुए, फिर मेरे फादर नेम का इशू हुआ, एंड उसके बाद सीट्स का इशू हुआ। तो ये सब करते कराते मैं पूरा टाइम खड़ी थी, मतलब मैं 7:30 से खड़ी हुई थी। हम 7:45 पर पहुंच गए थे, तब से मैं खड़ी थी, और मैं फिर प्लेन में ही जाके बैठी हूँ, उससे पहले मैं नहीं बैठी एक बार भी। बहुत बुरा हाल था, लेकिन कॉपरेट किया इंडिगो ने। एंड अभी मेरा ये जो माइंडसेट था इंडिगो में ना ट्रैवल करने का, वो चेंज हो रहा है। तो गाइज़, यू कैन ट्रैवल इंडिगो, क्योंकि इंडिगो भी अच्छा हो रहा है, एक्सपीरियंस धीरे धीरे अच्छे कर रहे हैं वो, बाकी और भी अच्छे करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एट अ टाइम पे सब कुछ चेंज करने के लिए, नहीं तो कोई भी एयरलाइन में भी नहीं करती। सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इंडिगो के साथ। मैंने पहले बोला था कि ट्रैवल मत करना, बिकॉज वो पुराने एक्सपीरियंसेस को लेके, लेकिन इस बार अच्छा था, सब कुछ बेस्ट था। अगर कुछ आगे भी होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए तो अगर मैं इसको ऐसे करती तो ये ऐसे हो जाता, अगर मैं इसको ऐसे करती तो ये ऐसे हो जाता, आई डोंट नो व्हाई। तो ये देखो फिर से। तो सब कुछ अच्छा गया, और फिर अभी हम आके थोड़ा सो गए थे, और अभी हम उठे हैं, शाम हो चुकी है। अभी देखते हैं क्या करते हैं। बाकी मैं दुबई फिर से आ गई हूँ, इस बार घूमेंगे, थोड़े बहुत व्लॉग्स बनाएंगे, एंड इस बार चिल फन वाले व्लॉग्स, नो चैलेंजेस, नो कुछ भी नहीं। सो आई होप आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय करेंगे। मैं कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ। बाकी थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, फॉर केयरिंग, एंड ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में ही।